आप एक बार मुझे वापस से ये भेजना, लिंक भेजना। हाँ, अ, मिल गया मुझे लिंक। ठीक है। कल हमने ये चारों किया था, है ना? हेलो। हाँ, हाँ। हमने बस इनके अलावा कुछ नहीं करा ना? कि हमने, अच्छा, हमने 1 2 3 4 5 6 7 करे थे। 9th का हो गया था सर। ठीक है, तो 7 से करें? एक सेकंड, मुझे एक डाउट था। हाँ जी, पूछो। एक बार मौसम खोलना। हम्म। हाँ, 15th। 15। 15 तो ये वाला। नीचे नीचे आना। हाँ वही। हाँ। स्क्रीन में दिख रहा है। क्या डाउट है? स्क्रीन नहीं दिख रहा है मुझे। एक सेकंड। हम्म। हाँ, इसमें मतलब। हाँ मतलब 4 ओवर। मतलब जब 5 मिनट पे 0 मिनट तब 4 ओवर क्लोज नहीं हुआ था। एक सेकंड, मैं वापस चार्ट खोल रही हूँ। ठीक है, तो डेली पे जाते हैं सबसे पहले। डेली बेरिश है यहाँ पे। फिर 4 आवर अभी क्लोज नहीं हुआ है, तो 4 आवर का लास्ट रिसॉर्ट मार्क कर लेते हैं। ये है क्या? 2:30, 3:30, मतलब 6:30 तक अभी बेरिश है, बट लास्ट रिसॉर्ट हमने मार्क कर लिया। 1 आवर हमारा बुलिश है। तो आइडियली तो हमें लास्ट रिसॉर्ट की क्लोजिंग का वेट करना चाहिए, या फिर हम 15 मिनट पे क्यूएम का वेट करेंगे, जो कि इसके नीचे क्लोज होगा। तो अब हम 5 मिनट पे जाते हैं। तो सेटअप जो हमें मिलता है वह लास्ट रिसॉर्ट के ऊपर मिला। एंड ये है 5:30, 1 घंटे में
4 आवर कैंडल क्लोज होगा 6:30। तो हमारे पास दो केस है, या तो हम इसके नीचे की क्लोजिंग का वेट करें 5 मिनट पे और फिर रिस्क लेके ट्रेड कर लें, या फिर हम 1 आवर की वेट करेंगे। तो अब इसके नीचे जैसी क्लोजिंग आया हम रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि प्राइस ने बहुत स्ट्रांगली 4 आवर के नीचे क्लोज़ किया। तो अगर मैं मार्केट एंट्री लेती इसके क्लोजिंग के बिल्कुल बाद और टारगेट 1 2 3 भी रख सकती हूँ, बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसने किल जोन लो को भी स्वीप कर लिया है। हाँ, बट उसके अलावा भी अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे इस दिन, तो एक और रीज़न है कि ये मैं लेने मतलब आई नो प्राइस 4 आवर के ऊपर था, बट एक रीज़न है कि मैं क्यों लूँगी, वो ये है कि मेरे पास डेली लो भी पेंडिंग है एंड ओवरऑल भी यूएसडी कैड नीचे ही जा रहा था। तो इस वाले केस में आप ट्रेड ले सकते हो, आपको लेना अलाउड है। एंड या फिर प्राइस आई थिंक नीचे ही जाता है 21, यहाँ तक तो आप बुक कर लेते आपके प्रॉफिट्स। तो 1:3 तो आई डोंट थिंक बनेगा इस दिन, बट 1:2.5 तक तो बन जाता। कोई डाउट है? नहीं, लेकिन मतलब 4 ओवर क्लोजिंग के पहले अगर मतलब 5 मिनट पे क्यों मैं सेकंड क्लोजिंग ले सकते थे। मतलब वैसे तो नहीं लोगी तो ऑब्वियसली रिस्की था, तो अगर आपने नहीं भी लिया होगा तो इट्स ओके, बट द ओनली रीज़न मैंने इसको ट्रस्ट करा है इज़ बिकॉज प्राइस ने 4 आवर के नीचे जाके 5 मिनट पे क्लोज कर दी, और दूसरी चीज़ प्रीवियस डेली लो भी पेंडिंग है। तो ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है, एक्सपीरियंस के साथ आप ले सकते हो। ठीक है। 6 करते हैं। 7 सेवन्थ नहीं किया ना? नहीं, यूएसडी का हमने सेवन्थ नहीं किया ना? नहीं। आपको याद है कल कौन से करे थे? हाँ, याद है। ठीक है, तो 7 से स्टार्ट करते हैं। 7 ट्यूसडे 2 ट्रेड्स, 1 लॉस एंड 1 ब्रेक इवन। गोल्ड में एक बाय का ट्रेड लिया है आपने, और यूरो कैड। रिकॉर्डिंग चल। हाँ चल रही है। ठीक है, देखते हैं 7 4 गोल्ड। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्शंस देखते हैं। डेली बुलिश इस ब्रेक के बाद 4 आवर तो अजीब सा ही लग रहा है, बट इसको आपने क्या काउंट करा है? लिखा हुआ इसमें ओवर लेके हो। क्या? 4 आवर वॉज डेली बेरिश। और डेली और 1 ओवर मैंने वो कंसिडर करती हूँ। ठीक है, न्यूयॉर्क ओपन स्वेप लंदन लोज बट 1 आवर ऑन लास्ट इज सॉ क्यों लेटर 1 आवर क्लोज बुलिश वाज वेटिंग फॉर फुल बैक। ठीक है, पहले तो इसमें मुझे कोई भी डायरेक्शन क्लियर नहीं लगा 4 आवर पर, बट डेली पे हमें पता है डेली पे प्राइस बुलिश है एंड 1 आवर पे प्राइस बुलिश है, बट हमारे लास्ट रिसोर्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो अब हम 1 आवर टाइम फ्रेम देख सकते हैं।
लंदन लोज मार्क कर लेते हैं एक बार। लंदन के लोज ये हैं, ठीक है। अरे यार क्या हो रहा है? एक सेकंड, गोल्ड का चार्ट नहीं चल रहा तो मैं कोई और ब्रोकर में देख रही हूँ। फिर से एक बार 1 आवर के डायरेक्शंस मार्क कर लेते हैं। 1 आवर लास्ट रिसॉर्ट तो ये रहा इस पे, और 4 आवर इसमें बुलिश है, ठीक है। 1 आवर लास्ट रिसॉर्ट पे है। किल जोन ने लंदन लो स्वीप करके यहाँ पे एंट्री ले ली। तो आपने यहाँ पर तो एंट्री नहीं लिया होगा, बहुत बड़ा एसएल है, तो कम से कम इतना अगर हम करें, लॉस हो गया, ठीक है। तो इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो आपको 1 आवर की क्लोजिंग की वेट करनी चाहिए थी, बिकॉज 1 आवर लास्ट रिसॉर्ट पे था। आई थिंक उसी रीज़न की वजह से हुआ है ये लॉस। मैंने 1 आवर की क्लोजिंग की वेट की थी, शायद क्लोजिंग होने के बाद मैंने एंट्री ली। आपने अगर क्लोजिंग की वेट करी तो फिर तो 1 आवर बेरिश हो गया होगा ना? कि अच्छा कि आपने इसकी एक वेट सेकेंड, करी है। मैंने क्या लिखा है मतलब नोशन में? नोशन 1 hour close bullish, was waiting for pullback but price started moving up, saw another QM on 5 minute and instead was seeing picture on. I just set my limit order and SL below swing, price retraced. पहले तो आपको ऐसे दूसरा QM ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, हमेशा पहला वाला ट्रस्ट करना, ठीक है। ये मैंने आपको कल भी हाँ वही समझाया मैं, था। ये पहले किया ना। हाँ हाँ, वैसे तो पहले क्या है, बट मैं आपको बस रिवाइज करा रही हूँ कि ऐसे मत लेना कभी भी, हमेशा एसएल को इसके नीचे ही रखना। खैर इस ट्रेड में तो आपका फिर भी लॉस ही होता, बट फिर भी याद रखना, ठीक है। हाँ इसमें ये देखो 1 आवर शायद, इसमें फोटो है 1 आवर। 1 आवर बुलिश है, 1 आवर का कैंडल ने बुलिश क्लोज करा है। अच्छा तो 700 पे किया होगा ना, इस पर कुछ अजीब सा ही हो रहा है। इसको देखते हैं कल वापस, मुझे एक बार ये भेजना जब मेरा 700 का चार्ट ठीक हो जाएगा, मुझे इसको फिर से देखना है, ठीक है। ठीक है। सब मैं आपको मैसेज ही कर देती हूँ। 7 अप्रैल गोल्ड लॉन्ग, ठीक है। उसके अलावा यूरो कैट,
ठीक है, डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं। डेली इज बुलिश, 4 hour is bullish, 1 hour is bullish, आई थिंक प्रीवियस डेली लो स्वीप हो गया है, एक बार देखते हैं क्योंकि क्या पता ये डेली कैंडल प्ले हो चुका हो, बट ठीक है। हाँ, डेली लो ऑलरेडी स्वीप हो चुका है लंदन में, डेली हाई मतलब। उसके बाद देखते हैं लंदन लोज का है। लंदन लोज अभी तक स्वीप नहीं हुए हैं, ना लंदन लो स्वीप हुए हैं, ना लंदन किल जोन लो स्वीप हुए हैं। ठीक है, तो आइडियली ऐसे जगह पे जब लंदन लो भी नहीं स्वीप हुआ है और किल जोन लो भी स्वीप नहीं हुआ है, तो ऐसे दिन पे आपको वेट करना चाहिए कि कम से कम प्राइस लंदन को स्वीप करके सेटअप दे। मैं आजकल वही करती हूँ। मैं ऐसे इसको ट्रस्ट करने से ज़्यादा बेटर मैं चाहती हूँ कि लंदन को करे, पर ठीक है अगर आपने इस केस में ले भी लिया। अगर सारे टाइम फ्रेम समान रहे तो भी। हाँ, एक सेकेंड, मैं इसको 5 मिनट पे देखना चाहती हूँ, एक सेकेंड। लंदन न्यूयॉर्क ओपन ने न्यूयॉर्क हिल जोन को स्वीप करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहीं पर दे दिया, एंड फिर हमारे पास किल जोन के हाइज यहाँ पर हैं, तो हम एंटर इसकी बिल्कुल बात कर लेंगे। स्टॉप लॉस बिलो द लो एंड टारगेट 1:3। लेट्स सी। ठीक है, अब आपने जब प्राइस ऊपर जाके किल जोन के ऊपर क्लोज कर लिया है इन सब के ऊपर, तब तक आप इसको ब्रेक इवन कर लोगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। देखते हैं क्या होता है। ब्रेक इवन, ये तो मेरा क्लियर ब्रेक इवन ट्रेड था, इवन दो मेरा टीपी यहाँ पे था, बट प्राइस यहाँ तक आया, बट कोई बात नहीं। ये तो मेरा ब्रेक इवन होता है क्लियरली। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपने नोटिस करा कि डेली प्रीवियस डेली हाई पे मैंने ये लाइन मार्क करा और देखो प्राइस वापस उसी लाइन पे आके नीचे जा रहा था। ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए। बट हाँ, ये समझ आया। अब एक बार 15 मिनट कर लेता हूँ मैंने क्या किया। 15 मिनट पे आपने एंट्री फिर कुछ यहाँ पे लिया होगा, है ना? यहाँ पे आपने एंट्री लिया, प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो आपने ब्रेक इवन कर लिया, आपका ब्रेक इवन ही हो गया इसमें भी। एक बार मौसम खुल वही कर रहा है ना आपने भी जो मैंने बोला। सी, ये था और आपने भी वही करा है। ठीक है, 9th हो गया, 7th हो गया, अब करते हैं 6th। 6th में आपने लिया गोल्ड। ये तो मतलब फालतू का ही लॉस हुआ है। मतलब MT5 के कैंडल पर मेरा एसएल हो गया और ट्रेडिंग व्यू पे नहीं हुआ। देखते हैं 6 अप्रैल। या मेरा ना गोल्ड सैक्सो के बिना इस पे करने का मन नहीं कर रहा, रुको बहुत अलग होता है। मैं फिर से कोशिश करती हूँ अगर मैं इस पे कर सकती हूँ। हाँ, अब चल रहा है शायद। यार ये इतना अजीब सा क्यों हो रहा है चार्ट अभी? कोई नहीं, डेली बुलिश है, 4 आवर
बुलिश है, इसको बेरिश बोल सकते हो, बट यहाँ पे देखो एक ब्लू और वाइट है, वाइट और ब्लू है, उसके ऊपर प्राइसिंग क्लोज करे तो मैं इसको बुलिश ही मान लूँगी। और 1 आवर भी बुलिश है, तो अब मैं सिर्फ 22 देख सकती हूँ। वैसे क्या हुआ है चार्ट पे, एक तो एशियन लो अभी तक स्वीप नहीं हुआ है, ठीक है। फिर लंदन लोज भी स्वीप नहीं हुए हैं, ठीक है। बट आज का लंदन लो हो सकता है स्ट्रॉन्ग हो। क्यों आज का लंदन लो स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि आज के लंदन लो ने लंदन किल जोन को स्वीप करा है। इसका मतलब ये इस लो ने एक लिक्विडिटी को स्वीप करा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग लो है। तो अब अगर मुझे सेटअप चाहिए तो मैं सिर्फ किल जोन के स्वीप होने पे ही ले सकती हूँ, ठीक है। और आपको ये समझ आ रहा है मैं आपको क्यों बोल रही हूँ कि इस वाले केस में सिर्फ लंदन लो काफ़ी है, सॉरी इस वाले में सिर्फ न्यूयॉर्क किल जोन लो अगर स्वीप हुआ तो काफ़ी क्यों है? आपको ये लॉजिक समझ आया? और ठीक है, तो वेट करते हैं। ये है लंदन, सॉरी न्यूयॉर्क किल जोन ने न्यूयॉर्क ने न्यूयॉर्क किल जोन लो स्वीप कर लिया। उसके बाद हम लोग एक बार न्यूयॉर्क किल जोन हाई मार्क करते हैं, तो देखा किल जोन कितना दूर है, ये हमारे लिए एक परफेक्ट चीज़ है। तो आइडियली मैं यहाँ पे कहीं एंटर करूँगी। तब क्या हो रहा था, 6:10 हो रहे थे, अगर कोई न्यूज़ ना हो तो। फिर 1:3, बट मैं इसके ऊपर अगर टारगेट बुक कर लूँ तो सही रहेगा। यार सैक्सो नहीं चल रहा है, बट मैं आपका नोशन ही देख रही हूँ, एक सेकेंड। आपने उसी चीज़ को 15 मिनट पे करा है कि क्या? नहीं 5 मिनट यही था, मैंने यही एंट्री लेने बोला है। ऑलमोस्ट आपका एसएल हो जाता बट हुआ नहीं, और प्राइस हो बढ़। गया ना, मतलब इसमें हो गया, मतलब MT5 में हो गया पर इसमें नहीं हुआ। हाँ तो मतलब वैसे तो नहीं हुआ ना, वो आपको MT5 पे थोड़ा सा बफर लगाना चाहिए था, क्योंकि अगर आपको पता है आपको इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है तो आप हमेशा इसे थोड़ा दूर रखा करो, क्योंकि MT5 में स्प्रेड्स होती हैं। तो इसमें आपका वैसे एसएल होना नहीं चाहिए था, समझ आया? हाँ, तो हमेशा थोड़ा बफर, इसलिए मैं कहती हूँ कि चाहे तुम्हारा आरआर, एक सेकंड, चाहे तुम्हारा आरआर कम हो जाए, आप प्लीज़ बफर रखा करो, ताकि आप कम से कम ऐसे लॉसेस तो नहीं करोगे। फिर आगे देखते हैं। हम्म, तो हाँ ये वैसे भी कंसोलिडेट कर रहा था, फिर प्राइस ऊपर जा रहा था, ठीक है। तो आपने कहीं 10:30 के आसपास बुक कर लिया होता। फिर जाते हैं 1 अप्रैल, USD कनेडियन डॉलर। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्शंस देखते हैं। डेली बुलिश, 4 आवर बेरिश, लास्ट रिसोर्ट मार्क कर लेते हैं। 1 आवर बेरिश, 1 आवर का भी लास्ट रिसोर्ट कुछ वहीं पर है। डेली पे डेली लो ऑलरेडी स्वीप हो गया है, बट ठीक है। डेली बुलिश, 4 आवर बेरिश, 1 आवर बेरिश, तो हमारे पास 2 टाइम फ्रेम्स बेरिश है। अब
बात करते हैं कि चार्ट पे क्या हो रहा है। सबसे पहले तो ये सब क्या है, कितना ज़्यादा लिक्विडिटी यहाँ बिल्ड हुआ है। तो मैं तो इसमें आपने बाय लिया है कि सेल लिया है? वैसे बाय लिया है। ऊपर लिखा होगा। वन लॉस, वन लॉस, लॉन्ग्स वन है डेली। Listen, 4 hour was bearish and daily was bullish. 1 hour was on last resort. Later 1 hour close bullish. अच्छा हाँ आपने शायद मैं मतलब 1 आवर के क्लोजिंग के बाद लॉन्ग्स भी होगी सर। देखते हैं कि अभी तो चलो 1 hour तब तक बेरिश बुलिश नहीं होगा जब तक इसके ऊपर ना क्लोजिंग दे। तो अभी तक नहीं हुआ है। कहाँ हुआ है 1 hour बुलिश? ओके अब हुआ है 1 hour बुलिश। नहीं 1 hour तो कभी हुआ ही नहीं वापस बुलिश। एक बार मतलब मेरा नोशन फिक्स देखो उसमें 1 आवर। नहीं इसमें इसी हाँ कैंडल वन ने आवर स्वीप और ब्रेक करा है, इसको आप नहीं काउंट करते। इसमें देखो इस लिक्विडिटी। मतलब ये बुलिश क्यों नहीं। देखो एक सेकंड रुक जाओ, इस पे मैं दिखा देती हूँ। 1 hour। अब एक ऑनेस्टली मुझे बताओ, ये देख के लग रहा है बुलिश क्यों है? मैं क्या है ये? प्राइस नीचे गया, ऊपर गया। ये वाइट कैंडल तो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल नहीं स्वीप और ब्रेक करा। आप ऐसे इतने महीनों के बाद तो आप ऐसी फोर्स मत करा करो ट्रेड्स को। क्यूएम का मीनिंग क्या है? नीचे गया कैंडल, ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर गया। ये है ना हमारा लॉजिक। इसमें कैसे आप इसको मानोगे? नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया ना। इसमें स्वीप तो हुआ ही नहीं, तो ये वाली बात। मतलब बेरिश कैंडल को मतलब बेरिश कैंडल को स्वीप करना चाहिए। अगर ब्लू कैंडल ऐसा होता तो हाँ मैं इसको क्यूएम मानती, है ना। बट इसमें ग्रीन ने ही स्वीप भी कर लिया, ग्रीन ने ही ब्रेक कर दिया। ऐसे क्यूएम्स कभी नहीं चलती हैं। तो आपको ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए था, इसलिए आपका लॉस हुआ है। ये दोनों। मैंने दो ड्रेस लिए हैं। हाँ बट ये तो बहुत ही मतलब ये वैलिड ही नहीं था, ठीक है। देखो दोनों में आपने वही गलती करी क्योंकि आपका डायरेक्शन ही गलत था। अगर आपका डायरेक्शन गलत है तो आपके ट्रेड्स तो गलत होंगे। ये देखते हैं 27 जन फेब मार्च। गोल्ड का नाइस देखिए। um 27 जन फेब मार्च गोल्ड। मैं इसको ओआंडा पे देख रही हूँ क्योंकि सैक्सो में रिप्ले नहीं चल रहा आज। ठीक है, पहले हम डायरेक्शन देख लेते हैं। डेली इज बेरिश, 4 hour is bullish, 1 hour is bullish। एक सेकंड। ठीक है, तो आपने भी लॉन्ग लिया। हमारे पास दो टाइम फ्रेम्स बुलिश हैं। फिर
अम, वैसे चार्ट पे क्या हुआ था आज 27th को? अभी तक एशियन स्वीप नहीं हुआ है, ठीक है। उसके अलावा लंदन के लो स्वीप हो चुके हैं। लंदन के लो स्किल जोन ने स्वीप कर दिया है, तो हम इसको ट्रस्ट कर सकते हैं। तो आइडियली अगर मैं 5 मिनट पे ट्रेड करूँगी तो फिर मैं जहाँ पे कहीं एंटर करती, किल जोन हाई कहाँ है? किल जोन हाई तो अभी तक बना ही नहीं है, अभी हम इसके अंदर ही एंटर कर रहे हैं। तो अगर हम डायरेक्टली मार्केट ऑर्डर भी कर लें, चलो कुछ ऐसा कर लेते हैं। एंट्री हो गया, ठीक है। प्राइस ऊपर गया करीब, कुछ इसके बाद हम ब्रेक इवन कर लेते। हमने ब्रेक इवन कर लिया, प्राइस ने ब्रेक इवन हिट कर लिया मेरा। तो आपके साथ क्या हुआ है? वन टू टू दिया है, आपका भी बी हुआ है। बी देने के बाद प्राइस वापस ऊपर गया है। कोई बात नहीं, होता है कभी कभार ऐसे। अब मैं होती इस रेट के अंदर तो मैं तो पक्का स्टॉप हो जाती। अगर आप नहीं हुए तो आपका 1:3 होता है, बट मैं स्टॉप हो जाती। आप स्टॉप क्यों होती, ब्रेक इवन कर देते हैं? स्टॉप मतलब वही, मतलब ब्रेक इवन हाँ। मेरा हिट हो जाता, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता। क्योंकि प्राइस ऐसा नहीं है कि बस छोटा सा मूव दिया है, उसने अच्छा खासा मूव दिया है अपसाइड। इसके बाद तो इतने बड़े मूव के बाद तो हम ब्रेक इवन कर ही लेते हैं। तो ये तो आपका ये ब्रेक इवन स्टॉप लॉस हिट हो ही जाता। सो आपका भी इसमें ब्रेक इवन हुआ है, ठीक है। कुछ गलत नहीं था इस वाले में। 27 के बाद 24 ट्यूड वन ट्रेड फेडेड, मतलब मैंने नहीं लिया था एक 24th गोल्ड, फिर से मैं वाइंड अप पे ही देख रही हूँ। 24 ठीक है, एक सेकंड देखते हैं। डेली बेरिश, 4 आवर बुलिश, वन आवर बेरिश, नहीं 1 आवर बुलिश, एक सेकंड, हाँ 1 आवर बेरिश। सो मेरे पास 1 आवर बेरिश है और डेली भी बेरिश है, बेराज 4 आवर बुलिश है। क्या दिक्कत? है ना? नहीं मैंने एक और चीज़ इसमें आपको याद रखना चाहिए, वो है कि यहाँ पे एक बेरिश क्यूएम है, यहाँ एक बुलिश क्यूएम है। तो आपको फिबोनाची मार्क करके देखना चाहिए। ठीक है, हम फिबोनाची के अंदर हैं। अब हम देखते हैं
5 मिनट कैंडल ने लंदन हाई स्वीप कर लिए। मैं ये ट्रेड लेती ही नहीं। क्यों? आप बताओ रीज़न क्या है मैं ये क्यों नहीं लेती। लाइक मैंने नहीं लिया था ताकि शायद ये कुछ, मुझे नहीं पता, मतलब कुछ ट्रम्प का न्यूज़ और ऐसा कुछ, मतलब सारे लिक्विडिटी ऊपर नीचे सब दे पता दी है ना क्या, इस एक ही आप कैंडल एक में। सेकेंड, आपका जो ये है, यार नहीं, आपको ये नहीं लेना चाहिए। आप 5 मिनट पे एक मैंने बार, लिया नहीं। ठीक है, बट आप देखो ना इस वाले कैंडल ने लंदन हाई स्वीप करके आपको सेटअप दिया, बट इसी ने लंदन लो भी स्वीप कर लिया, तो आप थोड़ी ना आप एंट्री हाँ लोगे। नहीं, इसीलिए तो मैंने फेडेड करके रखा। ठीक है, ये तो गलत ही है, ये तो रखो भी मत, इसको हटा देना। फिर करते हैं 20। 17, 12, ये पांचों कल कर लें प्लीज़। हाँ आप कल फ्री हो गए? मतलब कल 9:30 तो नहीं होगा। 10। 10:15 10:30। ठीक है, 10:15 10:30 कर लेते हैं, मेरे को बड़ी नींद आ रही है। 20 से करना है ना, 20, 17, 12, 10, 9। ठीक है, और इसी पेज में ना आप नेक्स्ट वीक के भी सब डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट वीक मतलब हाँ। अभी अभी जब आप ट्रेड करोगे ना, कल से। हाँ, हाँ हाँ। डाल देना, फिर हम हर वीक ना ऐसे सेशन करके हफ्ते के ट्रेड्स डिस्कस कर लेते हैं वीकेंड में बैठ के। जैसे अभी बैठ के हमें एक ही मीटिंग में इतने ट्रेड्स देखने पड़ रहे हैं, इससे अच्छा अगर हमारे जब 3 3 4 4 ट्रेड होंगे ना, हम हर वीकेंड, मैं तो कहती हूँ आधे आधे घंटे का सेशन करके डिस्कस कर लिया करेंगे। फिर मैं भी आपको हाँ दिखाऊंगी मैंने क्या ट्रेड्स लिए हैं, फिर आप भी दिखाना आपने क्या लिए हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, बट कल एक बार ही कर लेते हैं ताकि हमारे ये सारे तो कम से कम बैकलॉग ना हो और ख़त्म हो जाए। तो कल 10:15 जब भी आप फ्री हो आप मुझे मैसेज कर देना, फिर हम ये पाँचों दिन भी कर लेंगे।